हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद यानी कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की मूर्ति की हम स्थापना करते हैं मध्याह्न काल में। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन अब गणेश भगवान को अपने घर में स्थापित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है हम 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार को गणेश चतुर्थी मनाएंगे। लेकिन जो चतुर्थी तिथि है वो मंगलवार को ही प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि 26 तारीख को 1:54 पर, और समाप्त कब होगी? दूसरे दिन यानी कि 27 अगस्त को 3:44 पर। तो फ्रेंड्स, इन दोनों दिन 26 और 27 तारीख को आप चंद्र दर्शन से बचें, क्योंकि चंद्र दर्शन करने से मिथ्या दोष लगता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले जो है आप जहाँ पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ कर लीजिएगा, चौक पोड़ लीजिएगा, एक चौकी रखिएगा। चौकी के ऊपर जो है आप लाल पीला कोई भी कपड़ा बिछा लीजिएगा। फिर सबसे पहले जो है आप एक कलश तैयार कर लीजिएगा। कलश के ऊपर जो है आप एक नारियल रखिएगा। नारियल का मुख आप अपनी तरफ रखिएगा। आपका मुख जो है पूरब की तरफ होना चाहिए जब आप पूजा करें। गौरी गणेश जो है आपके अगर पहले से बने हुए, जैसे मेरे यहाँ बना के रखे जाते हैं, अगर ऐसे हैं तो वो रख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप सुपारी में कलावा लपेट कर गौरी गणेश की स्थापना कर लीजिएगा। तो पहले जो है आप दीप देवता की पूजा कर लीजिएगा, पृथ्वी की पूजा कर लीजिएगा, गौरी गणेश की पूजा कर लीजिएगा, कलश देवता की पंचोपचार पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद हम करेंगे गणेश भगवान की, जो प्रधान देवता होते हैं उनकी पूजा हम बाद में करते हैं। गणेश भगवान को पान जो है अति प्रिय है, इसलिए हम गणेश भगवान को पान के ऊपर बैठाएंगे। अगर आप मिट्टी के गणेश जी लाए हैं तो उनकी पूजा थोड़े से अलग तरीके से होती है। लेकिन अगर आप मिट्टी के गणेश जी अपने यहाँ नहीं स्थापित करते हैं तो फिर आप अपनी पूजा घर में जो भी गणेश भगवान स्थापित किए हुए उन्हीं की पूजा कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा तो जरूर कर सकते हैं। अगर हम कुछ करते हैं तो फ्रेंड्स उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो अगर हम मिट्टी के गणेश भगवान लाते हैं तो हमें जो है उनका आवाहन करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे घर में पहले से ही गणेश जी स्थापित है उनका हम आवाहन नहीं करते, उनका जो है हम ध्यान करते हैं। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि पहले हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं आसन के लिए। इसके बाद जो है 4 बार जल अर्पित करते हैं। इसके बाद जो है दूध, दही, घी, शहद, शक्करा और पंचामृत से जो है भगवान को स्नान करवाते हैं। जब भी आप भगवान को कोई भी चीज़ अर्पित करें या अभिषेक करें तो समर्पयामी आपको जरूर लगा देना है। जैसे आप भगवान गणेश को जो है 4 बार जल अर्पित करेंगे तो बोलेंगे ओम गंगणपतये नमः, पाद्यो पाद्यम जलम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, हस्तु अर्घ्यम जलम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, स्नानम जलम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद जो है हम दूध से स्नान करवाएंगे। ओम गंगणपतये नमः, दुग्ध स्नानम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, दधि स्नानम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, घृत स्नानम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, मधु स्नानम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, शक्करा स्नानम समर्पयामि, ओम गंगणपतये नमः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर आप कोई भी किसी भी चीज़ से अभिषेक करें, बाद में जो है आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है, यानी शुद्धोदक स्नान जरूर करवाना है। बोलेंगे ओम गंगणपतये नमः, शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम जल लेंगे, उसमें गुड़ डालकर पहले ही घोल कर बना के, यानी गुड़ का हमें शरबत बना लेना है। उससे जो है गणेश भगवान का हमें अभिषेक करना है। अगर आपके पास टाइम कम है, पूजा आप थोड़ी सी छोटी करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही प्रभावशाली, तो आप क्या करें, गुड़ का मीठा शरबत बनाइएगा। अथर्व शीर्ष पढ़ते हुए या फिर सुनते हुए गणेश भगवान का जो है अभिषेक कीजिएगा। मैं हर गणेश चतुर्थी को जो है गुड़ के मीठे जल से गणेश भगवान का अभिषेक करती हूँ और पूजा करती हूँ। तो फिर जहाँ आप गणेश भगवान को स्थापित करेंगे वहाँ पहले आप गेहूं का एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके ऊपर एक सिक्का रखिएगा। सिक्के के ऊपर जो है एक कलावे का आसन बनाइएगा। उसके ऊपर जो है गणेश भगवान को स्थापित कीजिएगा। वस्त्र रूपी कलावा मैंने पहना दिया। ये थाली का जो फ्रेंड्स जल है, यानी अभिषेक का जो ये जल है, इसे जो है तुलसी के पौधे में छोड़कर किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके गणेश जी थोड़े से बड़े हों तो आप वस्त्र मार्केट से लाइए या फिर आप खुद बनाइएगा। इसके बाद जो है गणेश भगवान का तिलक करेंगे। तो
पीला वाला जो सिंदूर होता है उस पर थोड़ा सा घी मिक्स कीजिएगा, उससे जो है गणेश भगवान को हम तिलक करेंगे। हल्दी में थोड़ा सा जल या गंगा जल मिक्स करके उससे तिलक करेंगे। थोड़े से अक्षत को जो है हल्दी में कलर करके अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है फिर से मैंने दूर्बा की जो है माला बनाई है, 21 दूर्बा ली है। अगर आपके पास ज़्यादा दूर्बा है तो आप 101 की माला बना सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ये मखाने की माला बनाई है, क्योंकि गणेश भगवान को दूर्बा की माला, मखाने की माला और बिलपत्र की माला, मैंने 3 माला यहाँ बनाई है। इनकी संख्या जो है मैंने 21 रखी है। तो इस प्रकार से जो है हम गणेश भगवान को, आप कोई भी गणेश भगवान को या किसी भी देवी देवता को कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो समर्पयामी लगा दीजिएगा। इसके बाद जो है मैंने घर पर ही ये एक गेंदे की माला बनाई है। इसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको गुड़हल का फूल या आकड़े का फूल मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि गणेश भगवान को लाल गुड़हल और आकड़े का फूल बहुत ही प्रिय है। इसके बाद जो है हम समी पत्र अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को आप कोई भी चीज़ अर्पित करें बिना मंत्र की बिल्कुल मत अर्पित कीजिएगा। ओम गं गणपतये नमः समी पत्रम समर्पयामि, एक एक करके अर्पित कीजिएगा, चाहे दुर्बा हो, समी पत्र हो या पुष्प। मृगी मुद्रा बना के, यानी जो तर्जनी उंगली होती है अंगूठे के साइड वाली और जो सबसे छोटी उंगली होती है उसे हटा के अंगूठे और बीच की 2 उंगलियां जोड़कर जो है मृगी मुद्रा बना के हमें जो है भगवान गणेश को दुर्बा हो या कोई पुष्प हो अर्पित करना है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ मैंने 108 दुर्बा ली है और 108 गणेश भगवान के नाम के साथ हम इन्हें अर्पित करेंगे। और ये 21 दुर्बा हम 21 नामों के साथ अर्पित करेंगे। जब आप गणेश भगवान को दुर्बा समर्पित करेंगे तो वो ध्यान से देख लीजिएगा, आप देखेंगे गणेश भगवान का जो एक दंत जो है टूटा हुआ है, तो उस साइड हमें ये जो दुर्बा है अर्पित करनी है। दूसरी बात, जब आप गणेश भगवान को दुर्बा अर्पित करेंगे तो अर्पित करते समय दुर्बा का जो मुख होगा वो गणेश भगवान की तरफ होंगे, लेकिन जब आप उन्हें अर्पित कर रहे होंगे तब उसका मुख आपकी तरफ हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे दिखाया, ओम गं गणपतये नमः पूजयामि, बस ऐसे पलट के रख दिया, ओम गं गणपतये नमः पूजयामि, बस ऐसे पलट कर। यानी जब आप मंत्र बोलते हैं उस समय जो दुर्बा का मुख है वो गणेश भगवान की तरफ होंगे। जब आप पूज्यामी बोलेंगे तो दुर्बा का जो मुख है आपकी तरफ हो जाएगा। इसके बाद जो है गणेश भगवान को हम इत्र अर्पित करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। तो 4 बार चरणों की, 2 बार नाभि की, 1 बार मुख की और 7 बार पूरे अंग की, यानी कि 14 बार हमें आरती दिखानी है। क्योंकि जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो विशेष तरह से हम आरती करते हैं। नॉर्मली तो हम रोज़ की पूजा में 3 बार या 5 बार ही घुमाते हैं। आरती दिखाने के बाद, धूप दिखाने के बाद जो है आप अपने हाथ धो लीजिएगा। इसके बाद जो है गणेश भगवान को हम भोग अर्पित करेंगे। तो सबसे प्रिय भोग है गणेश भगवान का नारियल और गुड़। पंचमेवा मैंने यहाँ ली है। 21 मोदक आज के दिन, यानी पहले दिन जो है आपको 21 मोदक लेने हैं और सबके ऊपर ना आप थोड़ा थोड़ा दुर्बा रख दीजिएगा। ये 21 मोदक जो है पूजा के बाद आपको बांट देने हैं। जो आपने भगवान को भोग अर्पित किया है उसके ऊपर 5 बार हम जल घुमाएंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ये भगवान के कौर होते हैं। इसके बाद 3 बार हम आचमन के लिए जल छोड़ेंगे। और फल में जो है मैंने यहाँ केले और कैथा लिया है। केला जो है गणेश भगवान का प्रिय फल है। और इसके बाद जो है मुख शुद्धि के लिए हम यहाँ पान जो है अर्पित करेंगे, जिसमें मैंने बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 बतासा रखा है। तो सभी देवी देवताओं जो है मुख शुद्धि के लिए पान अर्पित करेंगे। इसके बाद जो है दक्षिणा अर्पित करेंगे अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार। इसके बाद गणेश भगवान के किसी भी मंत्र का आप जो है 3 माला या 5 माला जाप कर लीजिएगा। आज के दिन जो है अथर्वशीर्ष जरूर पढ़िएगा। उसके बाद जो है हम आरती की तैयारी कर लेंगे। आरती करने से पहले हम छोटा सा हवन कर लेंगे। पूजा का जो सबसे अच्छा पार्ट होता है ना वो हमें हवन का लगता है, क्योंकि मुझे हवन करना बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मुझे ज़रा सा भी टाइम मिलता है तो मैं हवन ज़रूर करती हूँ। तो सबसे पहले हवन कुंड को थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिएगा जल छिड़क कर। इसके बाद जो है थोड़ी सी पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद जो है एक गाय के गोबर का उपला लेंगे, उसके ऊपर हम कपूर रखेंगे, ओम अग्नि नमः कहते हुए अग्नि प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद जो है 3 बार जो है हवन कुंड के ऊपर हम अग्नि को घुमाएंगे और बीच में रख देंगे। उसके बाद हम लकड़ी उपले रखेंगे। पहले मत रखिएगा, पहले जो है चिता तैयार की जाती, बाद में अग्नि तैयार की जाती। लेकिन जब हम पूजा के लिए हवन करते हैं तो पहले हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद जो है लकड़ी और ओपले रखते हैं। तो यहाँ जो है आम की जो लकड़ियाँ हैं वो बहुत ही बढ़िया होती हैं, श्रीवर्धक होती हैं, और गाय का जो ओपला होता है वो भी श्रीवर्धक होता है। तो आप दोनों ले सकते हैं या कोई एक चीज़। तो सबसे पहले जो है आप अग्नि देवता की पंचोपचार पूजा कर लेंगे। अग्नि देवता को जब आप पुष्प अर्पित करेंगे तो बाहर अर्पित कीजिएगा, भोग अर्पित कीजिएगा तो अग्नि में ही अर्पित कीजिएगा।
तो सबसे पहले हम घी की आहुति देंगे। जिस प्रकार से हमने जो है गणेश भगवान की पूजा से पहले गणेश भगवान और माता गौरी की पूजा की थी, उसी प्रकार से हम पहली आहुति गणेश भगवान को देंगे, फिर माता गौरी की, फिर माता लक्ष्मी की, जिसमें सभी देवी देवता और कुल देवता आ जाते हैं, फिर कलश रूपी विष्णु भगवान की, नवग्रह की, रुद्र भगवान की यानी कि शिव भगवान की। इसके बाद जो है जो हमारे प्रधान देवता हैं यानी कि गणेश भगवान। तो यहाँ मैंने 21 दुर्वा ली है, तो दुर्वा को में थोड़ा सा आपको पहले सिंदूर लगाना है। इसके बाद जो है घी में डिप करना है। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, यानी आप किसी भी देवी देवता को कोई भी आहुति डालें उनके नाम की, तो लास्ट में स्वाहा जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि जब हम स्वाहा लगाते हैं, जो हम अग्नि में आहुति डालते हैं वो सीधा देवताओं के पास जाता है। जब हम स्वधा बोलते हैं तो वो जो आहुति है हमारे पितरों के पास जाती है। इसके बाद पूर्ण आहुति के लिए आप एक सुपारी लीजिएगा, घी में डिप कीजिएगा, पूर्ण आहुति के रूप में जो है अग्नि में समर्पित कीजिएगा। यहाँ मैंने गुड़ को जो है घी में डिप करके समर्पित किया। इसके बाद जो घी बचता है फ्रेंड्स पूजा में, यानी हवन के बाद जो घी बचता है, इस घी को जो है अपनी तरफ मुख करते हुए नीचे से ऊपर तरफ हम जाएंगे। इसे कहते हैं वसोधारा। तो मैंने अपने बेटे से अर्पित करा दिया है। बस 3 बार जो है आप हवन के ऊपर जल घुमा दीजिएगा। अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिएगा कि जो हमने आहुतियाँ डाली हैं, जिस जिस देवी देवता का नाम लेकर ये आहुति उन देवी देवताओं को मिले, ऐसी प्रार्थना कर लीजिएगा, पैर छू लीजिएगा। इसके बाद जो है फिर से मैं भगवान को जल अर्पित करना भूल गई थी, यज्ञोपवीत भी मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने अर्पित किया है। इसके बाद जो है हम आरती करेंगे। फिर जिस दीपक से हम पूजा करते हैं उस दीपक से हम आरती नहीं करते हैं, लेकिन रोज़ की पूजा में ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप विशेष पूजा करें तो स्पेशली पंचदीपक से आरती कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ मैंने पंचदीपक जो है प्रज्वलित कर लिया है। गणेश भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद जो है कपूर की आरती करेंगे। पूजा के लास्ट में कपूर की आरती जरूर कीजिएगा, इसके बगैर जो है हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। आरती करने के बाद जो है 3 बार जल आरती के ऊपर घुमाएंगे। पहले भगवान को आरती देंगे, इसके बाद जो है खुद लेंगे और घर जो हमारे सदस्य हैं उनको आरती देंगे। इसके बाद 3 बार प्रदक्षिणा करेंगे। 3 पुष्प लेके भगवान गणेश को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, और क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और जो हम पूजा करते हैं फिर उसका फल अपने पास नहीं रखा जाता है। तो आचमनी में थोड़ा सा जल लेंगे और गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे, जो हमने पूजा पाठ जब किया है उससे जो भी शक्ति अर्जित हुई है प्रभु आपके चरणों में समर्पित। देवताओं के दाहिने चरण में और देवियों के बाएं चरण में जो है पूजा पाठ का जो भी फल होता है समर्पित किया जाता है। अच्छे से क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा, अपने भाव प्रकट कीजिएगा, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। वैसे भगवान से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमें वो सब देते हैं जो हमें चाहिए। इसके बाद जो है अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालिएगा, अपनी आंखों के ऊपर लगाइएगा, क्योंकि जो आपने पूजा की ना उसका पूर्ण फल आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया हो। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी संशय हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।